हेलो, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हमारी मारूज़ी सीरीज़ स्टार्ट हुई है, तो जिसमें हम मारूज़ी सवालात जितने भी हैं वो कवर करेंगे। तो हमने सबक नंबर 1 और 2 कर लिए थे, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और बायोलॉजी के। तो हमारा आज का सबक जो है वो बाब नंबर 3 है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और इसमें मैंने 35 एमसीक्यूज़ तश्कील दिए हैं, जिसमें से मुश्किल एमसीक्यूज़ भी हैं और उसके अलावा जो दरमियान में से, बुक के दरमियान में से वो भी अहम एमसीक्यूज़ करके मैंने निकाले और उसे पीडीएफ की फॉर्म में एक तश्कील दिया। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि बोर्ड में आता है मारूज़ी का एक बहुत बड़ा सेशन। तो अगर आपने एमसीक्यूज़ ये अच्छे तरीके से याद कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड का कोई एमसीक्यूज़ आपको ना आता हो। ठीक है, तो जो आपका फ़ेलो ये तैयार कर रहा हो, पेपर की तैयारी कर रहा हो, तो उसे भी कर दिया करें, क्योंकि जितना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। ठीक है, शेयर अपने उन दोस्तों के साथ कर दिया करें जो ये तैयारी कर रहे हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करने का बड़ी वजह ये होती है कि जो वीडियो होती है उसको रीच अच्छी खासी मिलती है, और जो बंदा सर्च करता है, ठीक है, तो वो पहले या दूसरे नंबर पे ये वीडियो आ जाएगी और उसका भला हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते चलें। कहता है कि जब पिघले हुए कॉपर और पिघले हुए जिंक को मिलाया जाता है तो ब्रास बनता है। इनके दरमियान किस किस्म की बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग? तो दुरुस्त जवाब उसने बताया कि मेटालिक बॉन्डिंग होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो होगा मेटालिक बॉन्डिंग। तफसीली मफ़हूम पढ़ते चलें। कहता है कि कॉपर और जिंक दोनों धातें हैं। जब दो धातों को पिघला कर मिलाया जाता है तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन के समंदर में मुस्बत आयन के जुड़े रहने की वजह से मेटालिक बॉन्ड कायम होता है। ठीक है, ये सफ़ा नंबर 29 से 60 किया गया है। सफ़ा नंबर 29 पे देखेंगे तो इसका जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते चलें। तो कहता है कौन सा एलिमेंट आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट तीनों किस्म के बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत रखता है? कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या सिलिकॉन? तो दुरुस्त जवाब उसने दिया है ऑक्सीजन। ये क्यों दिया है भाई, तफसीली मफ़हूम इसका पढ़ें। ऑक्सीजन धातु से इलेक्ट्रॉन लेकर आयनिक बॉन्ड मसलन Na2O बनाता, Na2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड मसलन H2O यानी पानी बनाता है, और अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट मसलन H3O+, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन है यहाँ पे, H3O+ बनाती है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते चलें। कहता है कि दर्ज झैल में से कौन सा कोवलेंट बॉन्ड ताकत के लिहाज से सबसे कमज़ोर वो होता है? बॉन्ड सी के, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड? तो फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड जो होता है वो कमज़ोर होता है। ये क्यों होता है, तफसीली मफ़हूम। फ्लोरीन एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है और इस पर मौजूद इलेक्ट्रॉन की तीन नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर के दरमियान शदीद इलेक्ट्रोस्टैटिक दफ़ा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड काफ़ी कमज़ोर और रिएक्टिव होता है। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते चलें। कहता है कि कार्बन एलिमेंट की कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म को सन्नती पैमाने पर बतौर लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है? कोयला, हीरा, ग्रेफाइट या चारकोल? ठीक है, तो दुरुस्त जवाब हमारे पास ऑप्शन जी में ग्रेफाइट। तफसीली मफ़हूम पढ़ते चलें। तो कहता है कि ग्रेफाइट में कार्बन एटम के 6 कोनों वाली तहें हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं। इसी फिसलन की वजह से इसे लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते चलें। तो कहता है कि दर्ज झैल में से किस मेटल का मेटालिक पॉइंट सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम? तो दुरुस्त जवाब उसने दिया है ऑप्शन अलिफ को चूज़ किया है, लिथियम। क्यों चूज़ किया है? कहता है कि अल्कली मेटल के ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटमी साइज़ बढ़ता है, जिससे
मेटेलिक बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है। लिथियम का एटमी साइज़ सबसे छोटा होने के बायस इसका मेटेलिक बॉन्ड मजबूत तरीन है और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि 10 जेल में से किस आयनिक कंपाउंड का मेटेलिक पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? NaCl का, लिथियम क्लोराइड का, KCl का, RbCl का। तो ज़ाहिरी सी बात है, जवाब उसने दिया है मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लिथियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होगा। एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ते चलें तो वो कहता है कि आयनिक बॉन्ड की ताकत आयंस के साइज़ पर मुनहसर होती है। छोटे आयंस लिथियम के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, जिसके बायस लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेटिस मजबूत और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि 10 जेल में से किस कंपाउंड में आयनिक और कोवेलेंट दोनों किस्म के बॉन्ड पाए जाते हैं? MgCl2 में, CaO, PCl3 या KNONH4? तो कहता है कि Cl3 NaOH या KNO4 NH। तो किस में कहता है कि आयनिक और कोवेलेंट दोनों किस्म के बॉन्ड पाए जाते हैं? तो दोस्त जवाब उसने डाल दिया है, मतलब कि Cl3 NaOH KNO4 NH इसमें दोनों किस्म के बॉन्ड पाए जाते हैं। तफसीली मफ़हूम उसने बताया कि अमोनियम क्लोराइड में Cl4 और Cl- के दरमियान आयनिक बॉन्ड होते हैं, जबकि NH4 के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये जवाब उसने दुरुस्त दिया है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये वाला मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया, तो यहाँ पे NH4 आना था, ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया यहाँ पे, जिससे पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो सवाल नंबर 8 पे कहता है कि 10 जेल में से किस मॉलिक्यूल में डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है? इथीन में, मिथीन में, एथाइलिन में, एसिटाइलिन में। ठीक है, तो दुरुस्त जवाब उसने दिया है एथाइलिन में। ठीक है, तफसीली मफ़हूम है, एथाइलिन में 2 कार्बन एटम के दरमियान 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। मिथीन में सिंगल और एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद कहता है कि सवाल नंबर 9, एटम्स का अपने बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके क़याम पजीरी हासिल करना क्या कहलाता है? डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल और ट्रिपलेट रूल या न्यूक्लियर असूल? तो हमने पढ़ा था, अगर एटम के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं तो उसे हम डुप्लेट रूल कहते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करके वो स्टेबल हो जाए, ठीक है, तो हम उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते चलें। कहता है कि हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स के बैरूनी शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का हसूल को क्या कहा जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है हमने, तो ज़ाहिर सी बात है ऑप्शन बी जो है हमारे पास दुरुस्त जवाब है, तो जिसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट मतलब कि 2। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते चलें। कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 और 2 की अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव अनासिर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, नोबल गैसेस और हैलोजेंस। अच्छा, ग्रुप 1 और 2 अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। तो मेटल की हमेशा खसूसियात होती हैं कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर देती हैं, तो हम उसे कहेंगे ऑप्शन बी जो है हमारा सही दुरुस्त जवाब है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते चलें। कहता है कि पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो जवाब नंबर बी जो है वो ठीक जवाब है इसका, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सोडियम क्लोराइड
सवाल नंबर 13 है, सोडियम क्लोराइड के बनने में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मुंतकिल करता है, ये किस बॉन्ड की मिसाल है? कोवलेंट बॉन्ड की, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, मेटालिक बॉन्ड की या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की? तो ज़ाहिर सी बात है NaCl के दरमियान जब भी बॉन्डिंग होती तो वो आयनिक बॉन्डिंग होगी, तो दुरुस्त जवाब हमारे पास होगा बे, यानी आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते चलें। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल लेटिस में हर सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन से घिरा होता है? 4 आयन से, 6 आयन से, 8 आयन से या 12 आयन से? तो 6 आयन से वो घिरा होता है। जवाब बे दुरुस्त है इसका। अब कहते हैं कि दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा बाहमी तौर पर शेयर होने से कौन सा बॉन्ड बनता है? दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा बाहमी शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, तो कोवलेंट बॉन्ड होगा यहाँ पे। जवाब बे जो है ठीक है यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, सवाल नंबर 16 की तरफ पढ़ते चलें। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल N2 में दो नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े शेयर होते हैं? 1 जोड़ा, 3 जोड़े, 2 जोड़े या 4 जोड़े? तो 3 जोड़े इनके होते हैं शेयर, जिसे हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। दुरुस्त जवाब जो हमारा है बे है। सवाल नंबर 17, मीथेन CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? 2 अलिफ, ऑप्शन अलिफ है 2, बे है 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, जीम है 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, दाल एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो बे जो है हमारे पास सही जवाब है, तो वो कहता है कि 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं। सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते चलें। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा फराहम करने वाला एटम या मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? एक्सेप्टर, डोनर, कैटायन या एनायन? अब देखो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम ने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा फराहम किया किसी को, तो हम उसे क्या कहेंगे? डोनर, यानी कि वो डोनर बना, उसने चीज़ दी अपनी। ठीक है, दुरुस्त जवाब जो है हमारा बे है। सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते चलें, तो कहता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को ज़ाहिर करने के लिए कौन सा अलामती निशान इस्तेमाल किया जाता है? सिंगल स्ट्रेट लाइन, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ तीर का निशान, डबल लाइन या डॉटेड लाइन? तो वो कहता है जब हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का पढ़ते हैं तो हम ये वाली चीज़ लाजमी पढ़ते हैं कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ तीर के निशान से ये ज़ाहिर किया जाता है, ये इसकी अलामत है। ठीक है, सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते चलें, तो वो कहता है कि पानी H2O में प्रोटॉन H+ मिलकर जब हाइड्रोऑक्सीजन आयन बनाते हैं, तो ऑक्सीजन एटम के पास कितने लोन पेयर बाकी रहते हैं? 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं बचता, तो 3 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर बाकी रहता है। ठीक है, जवाब नंबर इसका बे जो है, ऑप्शन बे दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 21 की तरफ पढ़ते चलें। कहता है कि अमोनिया NH3 में बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के तामुल से बनने वाला कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा होगा? ये वही एग्जांपल आ गई, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल आ गई, मिसाल आ गई। बोरॉन, अमोनिया के नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। तो अमोनिया की नाइट्रोजन जो होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। ठीक है, तो कहता है 22वां सवाल नंबर 22 हमारे पास है। मेटल्स में मुस्बत चार्ज आयंस और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के बादल के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश को क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड? तो मेटालिक बॉन्ड इसे हम कहते हैं। ठीक है, मेटल्स में मुस्बत चार्ज आयंस और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के बादल के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश जो होती है वो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड कहलाती है। दुरुस्त जवाब बे है इसका। सवाल नंबर 23 की तरफ बढ़ते चलें। कहता है कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट सोडियम मेटल से काफ़ी ज़्यादा होने का बुनियादी वजह क्या है? मैग्नीशियम नरम होती है, हर एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद करती है और Mg मेटालिक बॉन्ड मजबूत होता है, सोडियम पर ज़्यादा चार्ज होता है, मैग्नीशियम नॉन मेटल है। तो दुरुस्त जवाब हमारे पास है कि मैग्नीशियम हर एटम से 2 इलेक्ट्रॉन आज़ाद करती है और मेटालिक बॉन्ड मजबूत होता है। ठीक है,
सवाल नंबर 24 की तरफ पढ़ते चलें कि धातुओं पर बैरूनी दबाव डालने से इनकी तहों का एक दूसरे पर फिसल जाना किस खासियत का मौजब बनता है? वो भुरभुरी होकर टूट जाती हैं, इन्हें आसानी से चादरों और तारों में डाला जा सकता है, वो हल हो जाती हैं, इनका रंग बदल जाता है। तो हमने पढ़ा था डक्टाइल और मैलिएबल, मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी, ठीक है। तो ये वही उसी की बात हो रही है, तहों की उसी की बात हो रही है। तो दुरुस्त जवाब हमारा बे होगा, इन्हें आसानी से चादरों और तारों में डाला जा सकता है। सवाल नंबर 25 की तरफ बढ़ते चलें। कहता है कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होने की वजह क्या है? इनमें कमज़ोर फोर्सेस होती हैं, मुखालिफ आयंस के दरमियान मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश होती है, वो गैस की हालत में पाए जाते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जवाब नंबर बे जो है हमारे पास दुरुस्त जवाब है। मुखालिफ आयंस के दरमियान मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश होती है जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 26 की तरफ बढ़ते चलें। आयनिक कंपाउंड ठोस हालत में बिजली मुंतकिल नहीं करते मगर पिघली हुई या सॉल्यूशन की हालत में बिजली के अच्छे मौसल यानी कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? तो वो कहता है कि अलिफ जो है, ऑप्शन अलिफ है, क्योंकि इनका रंग बदल जाता है, क्योंकि पिघलने या सॉल्यूशन में आयन आज़ादाना हरकत करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो गैस बन जाते हैं। तो सबसे आसान और सबसे दुरुस्त जो जवाब है इसका वो है क्योंकि पिघलने या सॉल्यूशन में आयन आज़ादाना हरकत करते हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 27 की तरफ बढ़ते चलें कि पानी में आयनिक कंपाउंड्स के हल होने पर आयंस के गिर्द पानी के मॉलिक्यूल का जमा होने के अमल को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन या ऑक्सीडेशन? तो हाइड्रेशन हम इसे कहते हैं। ऑप्शन बे जो है ठीक है, ये दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 28 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि हीरे में हर कार्बन एटम मज़ीद कितने कार्बन एटम्स के साथ मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं? 4, 6 या 2? तो 4 एटम्स के साथ वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो जवाब नंबर बे जो है दुरुस्त है। सवाल नंबर 29 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि ग्रेफाइट क्रिस्टल इलेक्ट्रिक करंट के अच्छा मौसल क्यों होता है? इसमें आयंस होते हैं, इसके तहों के दरमियान आज़ादाना हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये धात से बना हुआ होता है, इसमें पानी होता है। तो दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन बे है, इसके तहों के दरमियान आज़ादाना हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सवाल नंबर 30 की तरफ बढ़ते चलें तो कहता है हाइड्रोजन फ्लोराइड आम दर्जा हरारत पर माया है जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, इसकी अहम वजह क्या है? HCl का मास ज़्यादा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के दरमियान मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, HCl में मेटालिक बॉन्ड है। तो सबसे दुरुस्त जवाब जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स के दरमियान मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो आम दर्जा हरारत पर माया होता है। सवाल नंबर 31 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि जब एक्वा यानी पानी सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाए तो किस कंपाउंड का सफ़ेद रसूब बनता है यानी वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं? NaNO3, AgCl, O2 Ag या Cl2, ठीक है। तो वो कहता है कि दुरुस्त जवाब इसका AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं। सवाल नंबर 32 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि सोडियम एटम और क्लोरीन के बैरूनी शेल में बिल तरतीब कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? Cl में 8 और Na में 2, Cl में 7 इलेक्ट्रॉन और Na में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl में 1 इलेक्ट्रॉन और Na में 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि Na में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और Cl में 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 33 की तरफ बढ़ते चलें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड किस किस्म की बॉन्ड बना सकते हैं? सिर्फ आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड? तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकते हैं।
AlCl3 اور BF3۔ سوال 34 کی طرف بڑھتے چلیں۔ سوال نمبر 34 کی طرف بڑھتے چلیں۔ نوبل گیسوں ہیلیم، نیون، آرگون، کرپٹون، زینون کی کیمیائی غیر ریئیکٹیو نوعیت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کا سائز بڑا ہوتا ہے، ان کے بیرونی شیل کا مکمل ہونا، ان پر مثبت چارج ہونا، ان کا مائع ہونا۔ تو کہتا ہے کہ ان کے بیرونی شیل کا مکمل ہونا ان کو نوبل گیس بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 35 کی طرف پڑھتے چلیں۔ کوولنٹ کمپاؤنڈ مثلا میتھین، امونیا، کاربن ڈائی آکسائڈ عام درجہ حرارت پر زیادہ تر کس حالت میں پائے جاتے ہیں؟ سخت، ٹھوس، کرسٹل کی صورت میں، گیسوں یا کم بوائلنگ پوائنٹ والے مائعات کی صورت میں، پلازما کی صورت میں، یا انتہائی بھائی میٹیریل کی صورت میں۔ تو کہتا ہے کہ گیسوں یا کم بوائلنگ پوائنٹ والے مائعات کی صورت میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 35 ہمارا یہی ہو گیا۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اگلے چیپٹر کے ساتھ۔